गौतम महाविद्यालय सदरपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन विश्व की विभिन्न प्रकार की कृषि पढ़ रहे थे, कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे। अपन कृषि के प्रकार में ही नया टॉपिक आपके लिए आज है भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। एमए प्रीवियस और एमए फाइनल दोनों ही कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व में भूमध्य सागरीय कृषि है उसकी क्या विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि है वो कौन से क्षेत्र में की जाती है और इनमें किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। आज अपन मुख्य रूप से जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, भूमध्य सागरीय कृषि है, वो किस उसकी स्थिति कहाँ पर है, वहाँ पर जलवायु किस प्रकार से रहती है और उसकी मुख्य क्या क्या विशेषता है, इसके आज अपन चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नेट और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे स्कूल लेक्चरर और जो कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है उसके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागरीय कृषि। तो सबसे पहले भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ होती है, किस प्रकार की कृषि होती है, सामान्य परिचय क्या है इसका। तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु, यहाँ की विशेष प्रकार की खेती और पशुपालन है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है इसकी विशेष जलवायु में विशेष प्रकार की खेती होती है और पशुपालन होता है। साल भर या मुख्य रूप से जो जाड़े का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, उसमें जो प्राकृतिक वर्षा है उससे फसलें तैयार की जाती है, उगाई जाती है। जो सर्दी के मौसम में फसलें प्राकृतिक वर्षा से उगाई जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में फसलें हैं वो सिंचाई की सहायता से उगाई जाती है। पशुओं को जाड़े में या सर्दी में घाटियों में और गर्मियों में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चलाया जाता है। फलों और जो खाद्यान्न फसल है उसका उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, रसदार फल हैं, विशेष रूप से अंगूर है, आपका नारंगी है, और खाद्यान्न फसलों में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार की जो जलवायु है वो विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है, अलग अलग टुकड़ों में पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। इस कृषि की विशेषता कि जाड़े में बरसात होती है और जो गर्मी का मौसम होता है वो शुष्क होता है। तो ये विशेषता है, ये अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाती है। यह भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए कहलाती है क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर एक ऐसा वातावरण है, भूमध्य सागर कौन सा है, ये वाला सा मेडिटेरियन ये दिखता है, ये भूमध्य सागर तीन महाद्वीपों के बीच में है। ये देखो यहाँ अफ्रीका है, यहाँ देखो यूरोप है और यहाँ एशिया है। तो ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये मेडिटेरियन है, यूरोप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है और एशिया का ये पश्चिमी भाग है। तो मुख्य रूप से ये जो महाद्वीपों से घिरा है और इसकी खेती है, ये मुख्य रूप से इसे भूमध्य सागर के मेडिटेरियन सी के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से की जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भूमध्य सागरीय कृषि। जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है, क्या देखो ट्यूनीशिया, इससे लेकर ये देखो आपका अंध महासागर से, फिर जो यूरोप है, यूरोप का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग, और उसके बाद में एशिया का पश्चिमी भाग, इसमें मुख्य रूप से ये देखो ये जो क्षेत्र फैला हुआ है यहाँ भूमध्य सागरीय कृषि है वो मुख्य रूप से की जाती है। विश्व के और भागों में है, चिली में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर के आसपास फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भूमध्य सागरीय कृषि। तो यह भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए कहलाती है क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर, भूमध्य सागर के और चारों ओर ऐसा वातावरण बनता है कि यहाँ सर्दियों में बरसात होती है और गर्मियाँ शुष्क होती है, धूपदार होती है। तो मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए कहते हैं कि भूमध्य सागर के चारों ओर एक ऐसा वातावरण है जो विश्व के अन्य क्षेत्रों से, अन्य प्रदेशों से क्या भिन्न है, और यहाँ की कृषि है वो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भिन्नता लिए हुए है, विशेषता लिए हुए है। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग है, भूमध्य सागरीय जो शब्द है इस शब्द का
जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो मिश्रित कृषि या एक अनेक रूपी जीवन कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। जो भूमध्य सागरीय कृषि है इसका प्रयोग मुख्यतः एक मिश्रित एवं अनेक रूपी जीव कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें पशुपालन है, फलों की खेती है। इसका जो मुख्य रूप से जो भाग है वो आपका यहाँ फलों की खेती की जाती है प्लस पशुपालन किया जाता है। तो मिश्रित प्रकार की खेती है और अनेक रूपों में पाई जाती है। फलों का भी यहाँ पर उत्पादन करते हैं, सिंचाई की सहायता से उत्पादन किया जाता है। सर्दियों में आपकी बरसात होती है, प्राकृतिक बरसात से करते हैं। तो ये विभिन्नता ली हुई होती है ये। और यहाँ साथ साथ में खाद्यान्न के साथ साथ में फलों का उत्पादन भी किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। साथ साथ में क्या है, खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये विभिन्नता ली हुई है, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो एक प्रकार की क्या मिश्रित खेती है जिसमें पशुपालन और फसलों का साथ साथ में उत्पादन करते हैं। तो एक प्रकार की मिश्रित खेती भी है और अनेक रूपी जीव कृषि कार्यों के लिए इसे जाना जाता है। इसलिए इसका नाम विशेष क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि। पशुपालन और फलों की खेती के इस स्वरूप का विस्तार है ये मुख्य रूप से विश्व में यदि देखा जाए तो पांच वृहद प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इसका विस्तार है ये भूमध्य सागर के चारों ओर है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार है ये भूमध्य सागर की ओर है। एक बार दोबारा से भी आपको रिपीट कर देता हूं कि भूमध्य सागरीय कृषि की ये जलवायु है, ये क्षेत्र विशेष जलवायु में विशेष प्रकार की खेती है और पशुपालन किया जाता है। ये क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ किस प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्या विशेषता है, सर्दी में प्राकृतिक वर्षा और गर्मी शुष्क एवं धूपदार। तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु में एक विशेष प्रकार की खेती और पशुपालन, एक तो इसमें आती है खेती और प्लस में होता है पशुपालन। खेती और पशुपालन साथ साथ में होता है। यहाँ जो सर्दियों में तो क्या है, जो फसलें ली जाती है वो प्राकृतिक वर्षा की सहायता से, सर्दी में प्राकृतिक वर्षा की सहायता से फसलें ली जाती हैं। कब, सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में फसलें हैं वो प्राकृतिक वर्षा की सहायता से उगाई जाती है। जबकि गर्मी के मौसम में है, ये गर्मी के मौसम में फसलें ली जाएगी, ये किससे दी जाएगी, सिंचाई की सहायता से, सिंचाई की सहायता से। सर्दियों में प्राकृतिक वर्षा की सहायता से फसलें उगाई जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में फसलें हैं वो सिंचाई की सहायता से उगाई जाती है। पशु चारण का भी विशेष महत्व है। पशुचारण गर्मी और सर्दी। गर्मी में घाटियों की ओर, घाटी से पर्वतीय ऊंचे भागों में, और पर्वतीय सर्दियों के पर्वतीय क्षेत्र से घाटियों में पशुओं को लाया जाता है। तो सर्दी और गर्मी में जो पशुओं को ये घाटियों में लाते हैं, जाड़े में, सर्दी में निचले घाटियों में और गर्मी में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ले जाया जाता है, चलाया जाता है। फलों व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार कृषि में क्या है, एक तो फल और पशुपालन प्लस गेहूं का खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या है, खाद्यान्न, और खाद्यान्न में गेहूं। इस प्रकार की खेती है, उसमें फल, पशुपालन और खाद्यान्न
खाद्यान्न में मुख्य रूप से गेहूं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार के प्रदेशों में जो मुख्य फसलें हैं वो रसदार फल। इस प्रकार की जो कृषि है उसकी कृषि की क्या विशेषता है? रसदार फल। रसदार फल मुख्य रूप से अंगूर है, मुख्य रूप से क्या है? अंगूर है, नारंगी है। ये मुख्य रूप से यहाँ फल के रूप में पैदा होते हैं। अंगूर, नारंगी यहाँ मुख्य रूप से रसदार फलों के रूप में है। और जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में क्या है? गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है। इस प्रकार की जो जलवायु की विशेषता है, सर्दियों में बरसात और गर्मियों में शुष्क और धूप, तो इस प्रकार की जो जलवायु की विशेषता है ये महाद्वीप, विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है। यह भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए कहलाती है क्योंकि भूमध्य सागर के क्या है? चारों ओर। इस प्रकार की कृषि क्या है? भूमध्य सागर के चारों ओर। इस प्रकार की खेती भूमध्य सागर के चारों ओर की जाती है, इसलिए इसका क्या नाम गया? भूमध्य सागर की कृषि। भूमध्य सागर के चारों ओर। भूमध्य सागर कौन सा है? ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ। और ये देखो यहाँ है, ये यूरोप है। यूरोप का क्या है? ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है यूरोप का। और ये एशिया है, एशिया का पश्चिमी भाग। इसके बीच में ये सागर है भूमध्य, मतलब आपके भूमि के मध्य में है, इन जो महाद्वीपों के मध्य में है, इसलिए इसका नाम हो गया भूमध्य सागरीय। तो इस प्रकार की जो खेती है ये विभिन्न प्रकार की जो महाद्वीप है उनमें पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु है वाले प्रदेश है वो विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर की कृषि इसलिए कही जाती है क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर ऐसा वातावरण है जो विश्व के अन्य भागों में नहीं है, जो भिन्नता लिए हुए है, विश्व के अन्य भागों से भिन्नता लिए हुए है। यहाँ की कृषि की अन्य प्रदेशों की अपेक्षा विभिन्नता लिए हुए है। अन्य प्रदेशों से इसकी विशेषता है भूमध्य सागरीय कृषि की, वो भिन्नता लिए हुए अपेक्षाकृत अलग विशेषता लिए हुए है। इस शब्द का प्रयोग है भूमध्य सागरीय। इस शब्द का प्रयोग वस्तुतः है एक जो मिश्रित कृषि के लिए। भूमध्य सागरीय कृषि का शब्द का प्रयोग है ये एक तरीके के मिश्रित कृषि के लिए, प्लस जो विभिन्न जीव जो कार्य है उसके लिए इस प्रकार की कृषि है, इसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग है भूमध्य सागरीय। इस शब्द का प्रयोग एक मिश्रित कृषि के लिए, अनेक रूपी जीव कृषि, अनेक रूपी जीव कृषि कार्यकलाप, अनेक रूपी जीव कृषि कार्यकलाप। इसमें अनेक प्रकार की आपकी कृषि की विशेषता पाई जाती है। फल भी किया जाता है, फल का उत्पादन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है और मुख्य रूप से इसमें खाद्यान्न की खेती भी की जाती है। तो अनेक जो रूपी जीव कृषि कार्यों के लिए इसका इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पशुपालन और फलों की इस खेती का स्वरूप है ये विश्व में 5 वृहद क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस प्रकार की कृषि का जो स्वरूप है भूमध्य सागरीय प्रकार की जो कृषि है इसका स्वरूप है ये 5 वृहद प्रदेशों में फैला हुआ है। और मुख्य रूप से क्या है इसका? भूमध्य सागर की ओर है के चारों ओर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से क्या है कि 5 वृहद क्षेत्रों में फैला हुआ है। और मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के चारों ओर है। ये भूमध्य सागर के चारों ओर सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर की ओर चारों ओर है। अब स्थिति के बारे में इसकी बात करें तो इस प्रकार की कृषि है, इसकी स्थिति क्या है, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है स्थिति में? तो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि है ये 3 महाद्वीपों में स्थित है। 3 महाद्वीप कौन से हो गए? एक तो आपका क्या है मुख्य रूप से ये कृषि है
ये तो आपका हो गया अफ्रीका, ये आपका हो गया यूरोप और ये हो गया आपका एशिया। तो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि है ये 3 महाद्वीपों में स्थित है। यह उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से, ये कहां फैली है देखो 3 महाद्वीप देखो, एक तो है अफ्रीका और एक हो गया इसमें यूरोप और एक हो गया एशिया। अब देखो उत्तरी अफ्रीका, और उत्तरी अफ्रीका में नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया देखो ये स्थान है ट्यूनीशिया, यहाँ पर ये देखो ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से लेके क्या है ये अंध महासागर तक, अंध महासागर तक इसका विस्तार है। ये उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर ये अंध महासागर, नॉर्थ एंटार्क्टिक लिखा है, अंध महासागर तक इसका विस्तार पाया जाता है, फैला हुआ है। यह दक्षिणी यूरोप से होते हुए, ये दक्षिणी यूरोप है देखो पूरा भाग है, ये दक्षिणी यूरोप का दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी यूरोप से होते हुए यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। दक्षिणी यूरोप से होते हुए ये दक्षिणी यूरोप है, ट्यूनीशिया से शुरू हुआ, दक्षिणी यूरोप से होते हुए ये जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया तक इसका विस्तार है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया कौन सा है, ये वाला भाग है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। एक शाखा इसकी क्या है टर्की से होती हुई आगे जाएगी और आगे जाके ये देखो याद करता है आपका अजरबैजान और जॉर्जिया, अजरबैजान और जॉर्जिया तक जाती है एक शाखा इसकी। तो मुख्य रूप से क्या है इस प्रकार की जो कृषि है ये 3 महाद्वीपों में फैली है। उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अंध महासागर तक फैली हुई है। यह दक्षिणी यूरोप होते हुए ये मुख्य रूप से आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। टर्की यह एक संकीर्ण पेटी है, ये आपके यहाँ जॉर्जिया लिखा है, अजरबैजान यहाँ तक जाती हुई ये मुख्य रूप से क्या है आपके ईरान के उत्तरी भाग तक फैली हुई है। तो मुख्य रूप से एक भाग इसका क्या है टर्की से होते हुए अजरबैजान, जॉर्जिया होते हुए आपके उत्तरी ईरान तक ही ये क्षेत्र फैला हुआ है। मुख्य रूप से इसकी शाखा है, एक संकीर्ण शाखा टर्की से होती हुई जॉर्जिया, ये स्थान देखो यहाँ लिखा है जॉर्जिया है, अजरबैजान लिखा है और एक ये जो उत्तरी ईरान तक फैली हुई है। इस जीव कृषि का स्वरूप है ये यूएसए में मुख्य रूप से एरिजोना और कैलिफोर्निया, ये मुख्य रूप से क्या है कि यूएसए में मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी एरिजोना और कैलिफोर्निया के आधे भाग में विशेष रूप से जो घाटी प्रदेश है, ये देखो आप यहाँ देखो ये कैलिफोर्निया है और यहाँ लिखा है एरिजोना, ये एरिजोना है और ये कैलिफोर्निया। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो ये कृषि की जाती है ये भी क्या है यूएसए में भी क्या है मुख्य रूप से जो ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में और एरिजोना क्षेत्र में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि है ये मुख्य रूप से की जाती है। तो मुख्य रूप से यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी एरिजोना दक्षिणी पश्चिमी एरिजोना और एरिजोना में और मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में इस प्रकार की है ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। और इसके अलावा मुख्य रूप से जो
दक्षिणी जो ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली ये क्षेत्र आपका मध्य चिली वाला भाग है, इसमें ये मुख्य रूप से की जाती है। इसी प्रकार से ये अफ्रीका है, अफ्रीका में जो दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका ये वाला भाग है, ये मुख्य रूप से इसमें जो केप प्रांत वाला क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग है, इसमें भी मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय कृषि है मुख्य रूप से की जाती है। तो दक्षिणी सैन फ्रांसिस्को आपका है, जो कैलिफोर्निया वाला भाग है उसमें विशाल जो घाटी है वो सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण तट पर, सैन फ्रांसिस्को का दक्षिण तट है, यहाँ तक का भाग है इस क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में चिली क्षेत्र में की जाती है। और जो मध्य अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी छोर पर जो चिली वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका में चिली वाले भाग में की जाती है। और अफ्रीका वाला भाग अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत है, इसमें मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र यहाँ की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी हिस्सा है उसमें मुख्य रूप से ये वाला भाग है, यहाँ इस दक्षिणी वाले भाग में ऑस्ट्रेलिया में जो दक्षिणी भाग है में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि है ये की जाती है। जहां आबादी भूमध्य सागरीय कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां आबादी वाले क्षेत्र हैं, सर्वत्र दिखाई देते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि इन देशों के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां सर्वत्र दिखाई देती है, वहां सर्वत्र मिलती है। इसका यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें अपन तो अक्षांशीय विस्तार इसका है आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो मुख्य रूप से केप प्रांत है और मुख्य रूप से इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो जो भूमध्य सागरीय कृषि है इसका अक्षांशीय विस्तार है ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। वो मुख्य रूप से इस प्रकार की जो खेती है ये आपके 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। यदि जलवायु की बात करेंगे, जलवायु इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो जलवायु किस प्रकार की कृषि वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है तो आपको बताया था भूमध्य सागरीय प्रदेशों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण, न अधिक गर्म होती है न अधिक ठंड होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतकाल में पछुआ हवाओं से वर्षा होती है। शीतकाल में, सर्दी में पछुआ हवाओं से वर्षा तथा ग्रीष्म काल शुष्क एवं चमकदार धूप। मुख्य रूप से जो शीतकाल है यहाँ का, शीतकाल में पछुआ हवाओं से बरसात होती है जिसकी मात्रा आपकी क्या है 50 से 80 सेंटीमीटर 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है। मुख्य रूप से जो बरसात है ये बरसात की मात्रा है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है जो आपकी शीतकाल में होती है। पछुआ हवाओं से बरसात होती है। यहाँ जो मुख्य रूप से जलवायु है समशीतोष्ण है। शीतकाल में पछुआ हवाओं से जो पश्चिम से आने वाली हवा है उन पश्चिमी से हवाओं के कारण से जो बरसात होती है, जो मुख्य रूप से पछुआ हवाओं से यहाँ बरसात होती है और बरसात की मात्रा 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की मध्य पाई जाती है। जो शीत आपकी ऋतु थी उसी में बरसात होती है। मुख्य विशेषता इसकी है
कि भूमध्य सागरीय कृषि है उसमें शीतकाल में बरसात होती है, पछुआ हवाओं से बरसात होती है और बरसात की मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य है। ग्रीष्म ऋतु होती है वो शुष्क होती है और धूपदार होती है और इसमें सिंचाई की सहायता से ग्रीष्म काल में जो बरसात नहीं होती है तो सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। ग्रीष्म काल में शुष्क और धूपदार होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है आर्थिक विकास के अनुकूल होती है। इस प्रकार की जलवायु होती है आर्थिक विकास के अनुकूल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आर्थिक विकास। कई बार कंपटीशन का क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी जलवायु जहाँ आर्थिक विकास अधिक होता है, विकास वाले प्रदेश कौन से हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये आर्थिक विकास के अनुकूल होती है, आर्थिक विकास इस क्षेत्र में अधिक होता है। इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेशों को विकास के प्रदेश भी कहते हैं। विकास के प्रदेश तो इस प्रकार की जो खेती है ये मुख्य रूप से आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां की जलवायु है आर्थिक विकास के अनुकूल होती है, इसलिए इस प्रकार के प्रदेश है भूमध्य सागरीय प्रदेश है उनको विकास प्रदेश भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। इस कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती है। इस कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुपालन का अद्भुत सहचार्य पाया जाता है। कहीं खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है तो कहीं फलों और सब्जियों की जो प्रमुखता देखने को मिलती है उत्पादन में। इसी प्रकार से जो पशुपालन में भेड़ बकरियों से लेकर गाय बैल तक पाले जाते हैं, कहीं पशुपालन दूध के लिए तो कहीं मांस एवं ऊन के लिए होता है। इस प्रकार कहीं जो फसल है वो उत्पादन पशुओं का उत्पादन है वो जीवन निर्वाह के लिए होता है तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के लिए होता है। तो इस प्रकार की कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों पहले क्या विशेषता है? इस प्रकार की कृषि में विभिन्न फसलों एवं पशुपालन का सहचार्य मिलता है, अद्भुत सहचार्य देखने को मिलता है। इस प्रकार की कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों एवं पशुपालन का अद्भुत सहचार्य पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या विशेषता है? विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुपालन का अद्भुत सहचार्य पाया जाता है। कहीं खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, कहीं खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, कहीं तो क्या है खाद्यान्न फसलें अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है तो कहीं फल सब्जियों की प्रधानता है की प्रमुखता है। कहीं तो क्या है कि खाद्यान्न की प्रधानता है तो कहीं फल और सब्जियों की प्रमुखता पाई जाती है, उत्पादन में प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। कहीं जो पशुपालन है, पशुपालन में भेड़ बकरियां से लेकर जो गाय बैल सुअर आदि सभी प्रकार के जानवर हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो पशुपालन में भेड़ बकरी से लेकर गाय बैल तक पाले जाते हैं। कहीं पशुपालन है ये दूध के लिए किया जाता है, पशुपालन दूध के लिए किया जाता है तो कहीं मांस चमड़ा आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहीं दूध के लिए उपयोग में लिया जाता है पशुपालन के लिए,
पशुपालन को कहीं दूध के लिए तो कहीं मांस और ऊन के लिए, चमड़ा ऊन के लिए होता है। इसका जो पशुपालन है कहीं तो क्या है दूध के लिए और कहीं मांस और ऊन के लिए होता है। इस प्रकार कहीं जो ये फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन कहीं तो जीवन निर्वाह के लिए और कहीं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए। जो फसलों का उत्पादन होता है, ये फसलों का उत्पादन भी कहीं तो जो फसलों का उत्पादन है पशुपालन है, पशुपालन भी कहा जाएगा, पशुपालन जीवन निर्वाह के लिए तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के लिए होता है। दूसरी इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पर भूमध्यसागरीय कृषि है, यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन है। ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है, इस प्रदेश की फसलें हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली शीतकालीन खाद्यान्न एवं सब्जियां, पहला शीतकालीन फसलें एवं सब्जियां। जो शीतकाल में कौन कौन सी फसलें होती हैं और जो खाद्यान्न मुख्य रूप से होते हैं वो सब्जियां, खाद्यान्न, शीतकालीन खाद्यान्न एवं सब्जियां। तो मुख्य रूप से जो शरद काल प्रारंभ में बोए जाने वाले खाद्यान्न और सब्जियां, जो शीतकाल के आरंभ में जो बोए जाने वाले खाद्यान्न और जो सब्जियां हैं का उत्पादन इसमें सम्मिलित किया जाता है। बसंत ऋतु होती है, जाड़े के ऋतु में क्या कर देते हैं इसको, इस प्रकार की जो कृषि है, जो खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, उनको जाड़े की ऋतु में तो बोया जाता है, वर्षा की सहायता से बोया जाता है और बसंत ऋतु में से काट लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है इसमें शीतकालीन जो फसलें हैं, इस प्रकार की जो भूमध्यसागरीय कृषि है ये 3 प्रकार से होती है। और पहला शीतकाल में क्या है, खाद्यान्न और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें शरद ऋतु के आरंभ में बोए जाने वाले खाद्यान्न और सब्जियों का उत्पादन है ये सम्मिलित किया जाता है। इसमें शरद ऋतु के आरंभ में बोए जाने वाले खाद्यान्न एवं सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है जब जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो इसमें सम्मिलित की जाती है। खाद्यान्न और जो सब्जियां हैं वो मुख्य रूप से खाद्यान्न और सब्जियों को इसमें सम्मिलित करते हैं। ये जाड़े की ऋतु में वर्षा की, जो जाड़े की ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसकी सहायता से फसलों का उत्पादन है ये किया जाता है। ये जाड़े में जो बरसात होती है जाड़े की ऋतु में उसकी सहायता से ये फसलें बढ़ती हैं और बसंत ऋतु में इसको काट ली जाती है। क्या लिखेंगे, सर्दी में वर्षा की सहायता से ये उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं तथा बसंत काल में काट लिया जाता है। इस प्रकार की फसल होती है उनको जाड़े में बोया जाता है
बरसात की सहायता से, जाड़े में जो बरसात होती है उसकी सहायता से इसको बोया जाता है। ये जाड़े की ऋतु में बढ़ती है और बसंत ऋतु में इसको काट दिया जाता है। मुख्य रूप से गेहूं है, जौ है, मक्का है आदि प्रमुख खाद्यान्न। इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा? गेहूं, जौ, मक्का, ठीक है, मुख्य खाद्यान्न। मुख्य खाद्यान्न जो जाड़े में बोए जाते हैं और बसंत ऋतु में इसको काट दिया जाता है। तो मुख्य खाद्यान्न में क्या है आपका? गेहूं, जौ, मक्का, ये प्रमुख खाद्यान्न है। ये फसलें क्या है? शरद ऋतु में जब प्रथम बरसात होती है, जब इसे बो दिया जाता है, उस समय तापमान अधिक होता है और जमीन में नमी होती है। इस कारण से जो बीज होता है वो जल्दी क्या उग जाता है, शीघ्र ही अंकुरित हो जाता है। तो इस ऋतु में जैसे क्या है कि शरद ऋतु शुरू होती है, तो शुरू में जो प्रथम बरसात होती है, शरद ऋतु की प्रथम बरसात होने पर इसे बो दिया जाता है। उस समय तापमान अधिक रहता है, ऊंचा रहता है और जमीन में नमी होती है। और जमीन में नमी होने के कारण से क्या है? बीज शीघ्र अंकुरित हो जाता है, बीज शीघ्र उग जाता है। इसके बाद जाड़े में तापमान कम होने के कारण ये फसल धीरे धीरे बढ़ती है। फिर बसंत ऋतु में तापमान शीघ्र बढ़ जाता है, तो ये फसल फूट जाती है। अंकुरित होने के बाद में काफी समय तक क्या है कि ठंड अधिक रहने के कारण से इसमें क्या है? जाड़ा अधिक पड़ता है, जाड़े में ये धीरे धीरे बढ़ती है। फिर बसंत ऋतु जैसे ही आ जाती है तो इसमें फसल है ये बढ़कर फूट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वातावरण में ये पककर तैयार हो जाती हैं और मुख्य रूप से ये क्या है? सर्दियों में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें शीतकालीन खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। और मुख्य रूप से क्या है कि जैसे ही शीतकाल शुरू होता है, प्रथम बरसात शीतकाल में जैसे ही बरसात होती है, प्रथम बरसात में बोया जाता है इसको, जो फसल है इसको बो दिया जाता है। इस समय तापमान अधिक होता है, अधिक, और भूमि में नमी होती है, इसलिए क्या होता है? बीज अंकुरित हो जाता है या बीज शीघ्र क्या है कि अंकुरित हो जाता है, फूट जाता है। और उसके बाद में शरद ऋतु शुरू हो जाती है, तो ये शरद ऋतु में धीरे धीरे बढ़ता है, सर्दी में धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में ये क्या है? ये शीघ्र बढ़ता है और फूटता है और इसे फसल पक जाती है। ग्रीष्म ऋतु आते ही क्या है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में पक जाती है। इस प्रकार से ये जो फसल तैयार होती है शीतकाल में बो दी जाती है, बरसात की सहायता से बढ़ती है। जैसे ही ये फसल शरद ऋतु में प्रथम बरसात होती है तब इसको बो दिया जाता है। उस समय ऊंचा तापमान होता है, जमीन में नमी होती है, बीज शीघ्र अंकुरित हो जाता है। इसके बाद जाड़े में कम तापमान के कारण से धीरे धीरे बढ़ता है। फिर बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने पर शीघ्र बढ़कर फूट जाती है और ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क तापमान रहता है इसमें ये फसल पककर तैयार हो जाती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त मुख्य रूप से यहाँ पर जो इस समय गेहूं, जौ और मक्का, गेहूं, जौ और मक्का ये खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो फसलें हैं वो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, जिसमें आलू है, प्याज है, सेम है, मटर है, टमाटर है आदि भी जाड़े में वर्षा की सहायता से उगाई जाती है। तो जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, सब्जियों में आलू, मटर, टमाटर, सेम ये मुख्य रूप से सब्जियां हैं। ये भी इसी मौसम में, सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। तो खाद्यान्नों के अतिरिक्त
विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं जिसमें आलू है, प्याज, सेम, मटर, टमाटर आदि भी जाड़े की ऋतु की सहायता से ये फसलें भी उगाई जाती है। ये फसलें गर्मी आरंभ होने पर समाप्त हो जाती हैं और इन सब्जियों को व्यापारिक महत्व अधिक है। इन सब्जियों का क्या है? व्यापारिक महत्व अधिक है। ये सब्जियां घरेलू मांग से अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। अतः क्या है, जहां शीत प्रधान देश है वहां इसका निर्यात कर दिया जाता है। सब्जियां क्या है कि अतिरिक्त उत्पादन होता है सब्जियों का। इस ऋतु में इन सब्जियों का व्यापारिक महत्व है। खाद्यान्न होता ही होता है जिसमें गेहूं, जो मक्का है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं जिसमें आपके आलू है, प्याज है, सेम है, मटर है, टमाटर है आदि भी जाड़े में बरसात की सहायता से उपजाई जाती है। ये फसलें, सब्जियां भी ये फसलें हैं, ये गर्मी आरंभ होने पर समाप्त हो जाती है। इन सब्जियों का व्यापारिक महत्व है। इन सब्जियों का व्यापारिक महत्व अधिक होता है। ये सब्जियां घरेलू मांग से अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। ये उन शीत प्रधान देशों को निर्यात कर दी जाती है जहां शीतकाल में पाला पड़ता है और वहां पर किसी प्रकार की कोई सब्जी उत्पन्न नहीं होती है। उन शीत प्रधान देशों को निर्यात कर दी जाती है। ये सब्जियां होती है, ये शीत प्रधान देशों को निर्यात किया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है जहां क्या है, शीत ऋतु में पाला पड़ता है। तो वहां सब्जियां उत्पन्न नहीं होती है, और सब्जियां वहां उत्पन्न नहीं होती है तो इनका महत्व अधिक हो गया। उन शीत प्रधान देशों में इसको निर्यात कर दिया जाता है जहां पाला पड़ता है, वो पाले के कारण से सब्जियां उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी प्रमुख जो फसल है, शीतकालीन मुख्य फसल है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन फसलें दूसरा है। ग्रीष्मकालीन फसलें गर्मी में कौन कौन सी फसलें होती है? देखो, पहले शीतकालीन फसलें हैं और दूसरी आपको क्या है, ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है, बरसात होती है, वो पूरी सर्दियों में होती है, जाड़े में होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, इसलिए फसलें होती है वो सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। इस ऋतु में पशुओं के लिए चारा, जैसे इस ऋतु में क्या है, देखो ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें उत्पन्न की जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, एक तो क्या होती है, शुष्क होती है, शुष्क ऋतु है ये। फसलें जो भी उत्पन्न होगी वो सिंचाई की सहायता से, सिंचाई की सहायता से फसलें ली जाएगी। और फसलों में मुख्य रूप से जो फसलें ली जाएगी वो चारा की फसलें हैं, चारे की फसलें। तो ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है ये शुष्क ऋतु होती है, इसलिए फसलों को सिंचाई की सहायता से इन फसलों को लिया जाता है, सिंचाई की सहायता से फसलें तैयार की जाती है। इस ऋतु में पशुओं के लिए चारा की फसलें उत्पन्न की जाती है, पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए मुख्य रूप से चारे की फसल है ये उत्पन्न की जाती है। और जैसे क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, इसमें क्लोवर घास है, अल्फाफा घास है, तुपाइन है, बरीसीम है। मुख्य रूप से क्या है, क्लोवर घास है, क्लोवर घास, अल्फाफा, अल्फाफा घास, ये तो मुख्य है जिसमें घास में उत्पन्न होने वाली फसलों में क्लोवर घास, अल्फाफा घास, तुपाइन, तुपाइन और आपकी मुख्य फसल इसमें है वो है बरसीम। ये मुख्य आपकी क्या है, घास की फसलें हैं जो ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, इसलिए सिंचाई की सहायता से फसलें तैयार की जाती है। इस ऋतु में पशुओं के लिए चारे की फसलें मुख्य रूप से क्लोवर है, अल्फाफा घास है, तुपाइन है,
बरसीन है, यदि चारे की फसलें हैं, ये सब क्या है, चारे की फसलें। इनके अलावा सब्जियां, चारे की फसलों के अलावा सब्जियों का उत्पादन है वो भी, और सिंचित फल है उनका उत्पादन किया जाता है। सिंचित फल, सब्जियां प्लस सिंचित फल, इनका उत्पादन है ये ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, सिंचाई की सहायता से किया जाता है। मुख्य रूप से जो पशुओं के लिए जो चारे की फसल है, जिसमें क्लोवर है, अल्फाफा है, तुपाइन है, बरसीन है, ये प्रमुख चारे की फसलें ली जाती है। इनके अलावा चारों आदि चारे की फसलों के अलावा सब्जियां हैं और सिंचित फल है, ये उत्पन्न किया जाता है। सिंचित फलों में मुख्य रूप से अंगूर प्रमुख है। सिंचित फलों में मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से फल उत्पन्न किया जाता है और फल में अंगूर का प्रथम स्थान है। सिंचित फल में प्रथमतः अंगूर है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में जो धूप होती है, धूप के मौसम में गुद्दा है, रस है और मिठास बढ़ जाता है। अंगूर का क्या है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो अंगूर होता है, इस अंगूर का क्या है, मुख्य रूप से गुद्दा, रस, ये बढ़ जाता है, मुख्य रूप से पक जाता है ये अंगूर। जिसमें ग्रीष्म ऋतु में धूप होती है, इस धूप में, धूप की सहायता से, धूप के मौसम में गुद्दा है, रस है और मिठास बढ़ जाती है, मिठास बढ़ जाता है। अंगूर की क्या है, ग्रीष्म ऋतु में जो धूप की सहायता से, तेज चमकदार धूप होती है और धूप के कारण से क्या है, गुद्दा है, रस है, मिठास है, ये अंगूर की बढ़ जाती है। अगस्त सितंबर के में जो अंगूर होता है ये पककर तैयार हो जाता है। अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर में पककर अंगूर तैयार हो जाता है। अंगूर है ये अगस्त और सितंबर के महीने में पककर मुख्य रूप से तैयार हो जाता है। इसके अलावा अंगूर तो मुख्य है ही है, सेब, नाशपाती, आलूचा आदि फसलें हैं, ये भी अक्टूबर तक बाजार में पहुंच जाती है। तो इसके अलावा सेब है, सेब, नाशपाती और आलूचा, ये भी क्या है, ये फसलें भी तैयार होकर अक्टूबर तक बाजार में पहुंच जाती है। सितंबर और अक्टूबर तक तो क्या अंगूर पक के तैयार हो जाता है और ये सेब, नाशपाती और आलूचा, ये फल भी अक्टूबर तक तैयार होकर बाजार तक पहुंच जाते हैं। चुकंदर भी, जो चुकंदर की फसल है, ये भी सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। चुकंदर की फसल भी सिंचाई की सहायता से, चुकंदर की जो कृषि की जाती है, ये चुकंदर की कृषि है, ये भी मुख्य रूप से क्या है आपकी, मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। चुकंदर की फसल है, ये भी सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। तीसरी फसल इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पहली शीतकालीन फसलें और दूसरी ग्रीष्मकालीन फसलें, तीसरी है असिंचित फसलें। असिंचित फसलें, इसमें मुख्य रूप से फल आती है, फसलें और फल है इसमें मुख्य रूप से फल। असिंचित फसल, असिंचित फसलों में जैतून, खुबानी, अंजीर, कुछ अंगूर की फसलें भी हैं, सूखे मेवे, खजूर आदि का उत्पादन बिना किसी सिंचाई की सहायता से किया जाता है। जहां 35 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन होता है, बिना किसी सिंचाई की सहायता से होता है। जैतून भी भूमध्य सागरीय जो फसल है, वो मुख्य रूप से उसमें जैतून का जो पौधा है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का फल है।
जैतून भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रमुख फल है। संसार का 90% जैतून है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पैदा होता है, क्योंकि ये शुष्क गर्मी को सहन कर सकता है। तो जैतून है यहाँ 90% जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें 90% जैतून का उत्पादन है। ये मुख्य रूप से जैतून का उत्पादन है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि जैतून का पौधा होता है ये शुष्क का सहन कर लेता है। खट्टे रसदार फल जैसे आपके संतरा है, चिकोतरा है, नींबू है, नारंगी है आदि के वृक्ष को भी यहाँ बहुलता से उत्पन्न किया जाता है। आदि जितने भी ये क्षेत्र है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपका संतरा है, चिकोतरा है, नींबू है, नारंगी है। इन वृक्ष इन फसलों का इन फलों का भी यहाँ मुख्य रूप से इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें बहुलता से उत्पादन होता है, उत्पन्न किए जाते हैं। तो असिंचित क्षेत्र में मुख्य रूप से जैतून, खुबानी, है मुख्य रूप से अंजीर है, खजूर है। ये मुख्य आपके क्या है फल हैं जो असिंचित क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहां सिंचाई नहीं होती है। जैतून, खुबानी, अंजीर, कुछ अंगूर की फसलें भी है, किस्म की अंगूर, कुछ अंगूर की किस्में और खजूर। ये मुख्य रूप से जो सूखे मेवे हैं, सूखे मेवे और खजूर आदि का उत्पादन यहाँ बिना सिंचाई की सहायता से होता है। मुख्य रूप से कौन सा इसमें जैतून है, खुबानी है, अंजीर है, कुछ अंगूर की किस्में हैं, सूखे मेवे हैं, खजूर है आदि का उत्पादन बिना किसी सिंचाई की सहायता से कर सकते हैं। और जहां 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जहां वर्षा होती है, जहां 35 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है उन क्षेत्रों में 35 सेंटीमीटर से अधिक 35 सेंटीमीटर से जहां वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन है। 35 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अंगूर की खेती बिना सिंचाई की सहायता से। तो जहां 35 सेंटीमीटर से अधिक बरसात हो जाती है उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन है बिना सिंचाई की सहायता से होता है। एक प्रश्न लिखा है जैतून, ये क्या है? जैतून भूमध्य सागरीय फसल है। जैतून भूमध्य सागरीय फल है। जैतून क्या है? भूमध्य सागरीय फल है। जैतून का जो संसार है, संसार में जैतून का उत्पादन है उसका 90% भाग है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा होता है। जैतून का इसका 90% भाग है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। जैतून का 90% जैतून है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा होती है, क्योंकि जैतून का पौधा होता है ये शुष्कता सहन कर लेता है। खट्टे रसदार फल में आपके बताया संतरा है, चिकोतरा है, नींबू है, नारंगी है आदि का उत्पादन भी इस क्षेत्र में बहुलता से किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का बहुत सा भाग है ये पर्वतीय है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का बहुत सा भाग है ये पर्वतीय है जिसमें सिंचाई करना कठिन होता है। इस कारण से जो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से सिंचाई नहीं किया जा सकता है कुछ भाग में। और दूसरी समस्या यहाँ है कि यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है।
इसलिए भूमध्य सागरीय जो कृषि है प्राय यहाँ पर जो ऐसे अनाजों का उत्पादन किया जाता है जो ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सकते हैं, जैसे आपके गेहूं है, जौ है, मक्का है आदि की प्रमुखता रहती है। तो खाद्यान्न में आपको बताया था मैंने कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग क्या है आपका पर्वतीय है, और दूसरा इसमें क्या है पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा इसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं है। इसलिए यहां ऐसे खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कृषि प्राय ऐसे अनाजों की जो उत्पन्न किया जाता है जो ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सके। इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि गेहूं है, जौ है, मक्का है, इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट और विशेषता इसकी है भूमध्य सागरीय कृषि के भी पशुओं का महत्व है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। एक प्रदेश में कहीं तो 100% जो फसल है उसकी खेती की जाती है, कृषि की जाती है। एक प्रदेश में कहीं कहीं तो 100% भाग है वहीं कृषि की जाती है, पूरे पूरे क्षेत्र में कृषि की जाती है। तो कहीं खेती से अधिक प्रधानता है वो पशुपालन की होती है। पशुपालन का महत्व है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। एक क्षेत्र में 100% भूमि पर कृषि की जाती है तो कहीं कहीं खेती से अधिक महत्व है वो पशुपालन को दिया जाता है, और गौण स्थान है वो फसलों का उत्पन्न की जाती है या गौण रूप से फसलें उगाई जाती है। पशुपालन के दो प्रकार हैं। पहले ऐसे पशुपालन हैं जो चारे की फसल पर पाले जाते हैं, जिनके लिए चारा मैं आपको बताया था, जैसे आपके क्लोवर है, अल्फाफा घास है, तुपाइन घास है, बरसीन घास है। तो कुछ ऐसे पशुपालन हैं जो चारे की फसल पर पाले जाने वाले हैं पशु, जिसमें डेयरी के लिए और मांस के लिए पशुओं को पाला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आपके क्या सूअर है ना। तो मुख्य रूप से क्या है ये दो प्रकार की हैं। एक तो है चारे पर पाले जाने वाले पशु, इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा डेयरी और सूअर पालन। ये तो क्या है चारे की फसल से, चारे की फसल है पर पाले जाने वाले जीव हैं, पशु हैं, जिनको मुख्य रूप से क्या है डेयरी है, मांस के लिए पाले जाते हैं। और मुख्य रूप से पशुओं में क्या है आपके सूअर आते हैं जो डेयरी के लिए भी काम आते हैं और मांस के लिए भी काम आते हैं, और उन पशुओं क्या है कि चारे की फसल पर पाले जाते हैं। तो पहले प्रकार का जो पशुपालन है ये चारे की फसल पर पाए जाते हैं, जिसमें डेयरी उद्योग जैसे गाय है, डेयरी उद्योग के लिए तो मांस के लिए पाले जाते हैं पशुओं को, और उसमें मुख्य रूप से पशुओं में जैसे सूअर आता है, गाय भी है, डेयरी के लिए गाय है, मांस के लिए सूअर आदि का पालन है। लेकिन इसके लिए चारे की फसल है मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती है। तो चारे पर फसल पर पाले जाने वाले पशु, जिसमें डेयरी उद्योग है, मांस के लिए पाले जाते हैं, और मुख्य रूप से इसमें सूअर है। इसी प्रकार से दूसरा आपका है जो चारागाह में प्राकृतिक रूप से जो घास है उस पर पाले जाने वाले जीव हैं, पशु हैं, जिनको क्या मांस के लिए उत्पन्न किया जाता है, भोजन के लिए मांस, और वस्त्रों के लिए ऊन है, बाल है, और विभिन्न प्रकार के जो चमड़ा है उपयोग के लिए चमड़े का उत्पादन किया जाता है। तो दो रूप से यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, पहला चारागाह पर पाले जाने वाले पशु, और दूसरा आपका क्या है चारागाहों में प्राकृतिक घास पर पाले जाने वाले पशु, जिनके लिए क्या है मुख्य रूप से भोजन के लिए मांस मिलता है, वस्त्रों के लिए ऊन और बाल प्राप्त होती है, और चमड़ों का उपयोग है, चमड़ा मिलता है, चमड़े का बहुत उपयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है मुख्य रूप से ये मिश्रित कृषि है और खाद्यान्न उत्पन्न होता है, और इसमें विविधता ली हुई है पशु। मुख्य रूप से क्या है इस प्रकार की आपकी कृषि है, इसमें मिश्रित
प्रकार की कृषि है, विभिन्न प्रकार के इसमें जो आपके क्या है कि फसलों का उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। तो विभिन्नता लिए हुए विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, अंजीर का उत्पादन किया जाता है, जैतून का उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के बिना भी उत्पादन किया जाता है, जैसे खुबानी है, अंजीर है, अंगूर है, सूखे मेवे है, और सिंचाई की सहायता से किया जाता है। और मुख्य रूप से क्या है आपके अल्फाफा घास वगैरह की ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होने वाली फसलें हैं, और जो मुख्य रूप से आपके शीतकालीन फसलें जो बरसात की सहायता से उत्पन्न होता है, इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न है। तो अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, अलग अलग प्रकार की विशेषता रहती है इस प्रकार की कृषि। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का भूमध्य सागरीय कृषि है ये समझ में आ गया होगा कहाँ की जाती है, अलग अलग विश्व में अलग अलग देशों में की जाती है। मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में की जाती है, और इसके अलावा आपका यूएसए में कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका में चिली, मध्य चिली वाला क्षेत्र है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो आपका केप प्रांत वाला क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी केप प्रांत वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कंपटीशन में आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। क्षेत्र आप ध्यान से देख लें किस प्रकार की कृषि की जाती है। अंजीर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, मुख्य रूप से जो 90% जैतून का उत्पादन है वो उस क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार से आपका क्या है कि ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लियर हो गया होगा। आप लोग ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे होंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आप देख लें। कृषि से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपके, विभिन्न जीवन निर्वाह कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और भूमध्य सागरीय कृषि है, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए, हमें के लिए, प्रीवियस और फाइनल दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो देखा, आप ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। हम खूब मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज देखें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत